नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेसी एंड डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी के अंतर्गत कुछ रोचक, मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियों के संग्रह में से आपको वीडियो शेयर करती हूँ। तो मैंने कई बार इस बात की जिक्र किया है आपसे, मेरी प्यारी बहनों, कि ये जो छोटी छोटी कहानियाँ, प्रसंग होते हैं या उसके अंदर के जो विचार होते हैं, इनको हम यदि बचपन से ही पढ़ते और सुनते आते हैं तो निस्संदेह बड़े होकर के हमें विकट समस्याओं से जूझना यदि पड़ता है तो समस्या बहुत छोटी लगती है। क्यों? क्योंकि हम सही एक मार्ग को चुनते हैं। तो चलिए, मैंने भी इस बार थोड़ी सी कहानियाँ निकाली हैं अपने पिटारे में से, जो कि तेनालीराम की हैं। तो तेनालीराम की कहानी के किस्से आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वो वाक्पटुक थे, बहुत हाजिर जवाब थे, बहुत बुद्धिमान थे और ईमानदार भी थे। तो वो तो राजा कृष्णदेव के राज के तो अष्ट कवियों में माने जाते थे और दरबारी सारे चिढ़ते भी थे। चलिए, ये बात तो हो गई, लेकिन आज कहानी कुछ अलग तरीके की है। शीर्षक है भूखी बिल्ली। तो क्या हुआ कि एक बार विजयनगर में बहुत सारे चूहे आ गए। इतने चूहे कि उनको मतलब छुटकारा पाना एक बहुत ज़रूरी हो गया था, एक समस्या बन गए थे। क्यों? क्योंकि खेत खा जाते थे, फसल नष्ट कर देते थे, बीमारी बढ़ाते थे वो, और किसी के घर में घुस कर के कुछ ना कुछ नुकसान कर देते थे। कभी कागज़ कुतर दिया, कभी फर्नीचर को कुतर दिया, कभी खाने को सामान को झूठा कर दिया। आतंक फैला हुआ था। अब राजगुरु जो राजा कृष्णदेव के राजगुरु थे तथाचार्य, उससे उन्होंने कहा कि भाई आप बताओ क्या करना चाहिए, सलाह दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि हर एक घर में एक एक बिल्ली दे दी जाए। और वो बिल्ली क्या है, बिल्ली के लिए शाही खर्च भी दे दिया जाए, और उसके बाद बिल्ली जो कि चूहों को मारती चली जाएगी। तो चलो ठीक है, सबको मासिक रूप से शाही खर्च दिया गया कि बिल्ली की रख रखाव ठीक से किया जाए, जिससे कि ये चूहे खा करके और सब आतंक जितना है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है भाई, इस तरह करके उन्होंने सलाह की तो सारे लोग मान गए। लेकिन तेनालीराम जो कि चुपचाप निराश सा और नहीं बोला। उसने मन में सोचा ये गलत फैसला है और शाही खजाना इस तरीके से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और कुछ होने हवाना नहीं है। अब क्या हुआ, तेनालीराम भी चले गए सुन कर के, और बिल्ली साथ ले गए, शाही खजाना ले गए, जैसे और दरबारी ले गए, सब ले कर के गए अपने अपने घर में उसको बिल्ली को खिलाने पिलाने के लिए और बिल्ली को चूहे मारने के लिए। इस तरीके से कई दिन बीत गए, सप्ताह बीत गए और एक आध महीना भी बीत गया। लेकिन भैया, चूहा तो टस से मस न हुआ। चूहा बढ़ाए आतंक बढ़ा रहा था। क्या किया जाए, बड़ी समस्या हो गई। तो राज दरबार में बुलाया गया सबको कि अपनी अपनी बिल्ली लेकर के आओ, और क्यों चूहे की समस्या ख़त्म नहीं हो रही है। तो सब आए तो देखा कि बिल्ली तो बड़ी हिष्ट पुष्ट है, यानी सब लोगों ने बड़ा ध्यान रखा है। और पीछे पीछे मरियल सी एक बिल्ली आ रही थी। देखा तेनालीराम थे। अब राजा आग बबूला हो गए, बोले तुमको शाही खर्च दिया था मैंने, और ये बिल्ली इतनी दुबली पतली हो रही है, बाकी लोगों की बिल्ली देखो। तो बोले महाराज, चूहे भी तो नहीं ख़त्म हो रहे हैं, मेरे आसपास के घर के तो 2-4 ख़त्म भी हुए हैं, इनके तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। भैया क्या बात है, क्या है, बताओ क्या बात है। तो बोला कि तेनालीराम की पता नहीं महाराज, मेरी बिल्ली पहले दिन से ही दूध नहीं पीती है। बोले अच्छा, हम देखते हैं इसको कैसे क्यों नहीं दूध पीती है। एक दूध मंगवाया गया तो दूध देखते ही बिल्ली टिड़ी हो गई, भाग गई। सोचिए कितनी आश्चर्य की बात है। कहाँ तो बिल्ली दूध की भूखी होती है, चूहों की भूखी होती है, यहाँ बिल्ली दूध देख के ही बिदक गई, भग गई। राजा ने दोबारा मंगवाया, दोबारा भी यही क्रिया हुई, प्रतिक्रिया हुई बिल्ली की। तब कहा तेनालीराम से, उन्होंने पूछा तुम सच सच बताओ बात क्या है, क्यों नहीं पी रही है। बोले महाराज, यदि ये दूध पी के और खा पी करके हिष्ट पुष्ट होगी तो चूहे को क्यों मारेगी वो, उसको तो अच्छा खाना भोजन मिल रहा है, रोटी मिल रही है, चुपड़ी हुई रोटी मिल रही है, बिस्कुट मिल रहे हैं, दूध मिल रहा है 4 टाइम, तो चूहे क्यों खाएगी, क्यों भागेगी, क्यों मेहनत करेगी। ओ बाबा, राजा की तो आंखें खुल गई। बोले ये बात तो सच है। फिर उन्होंने दरबारियों से पूछा,
देखा शाही खजाना भी खर्च हो रहा है, कुछ अपने घर के लिए खर्च कर देते थे और बिल्लियों के ऊपर खर्च हो जाता था। तेनालीराम ने भी कहा, दूध पीती नहीं थी लेकिन मेरा खर्च शाही खजाना कुछ तो मैंने घर में उसमें कर दिया, लेकिन आपका बचा हुआ है, आप चाहे तो लीजिए या कुछ दान दक्षिणा में दे दीजिए। तो इस प्रकार तेनालीराम की जो चतुराई के बिना ये काम हो नहीं सकता था और शाही खजाना भी लुटने से बच गया। तो अब बहनों, साथियों, मित्रों, इस कहानी से हमें लेसन ही मिलता है क्या कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें समझदारी से करना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। प्रकृति क्या है? ईश्वर की सबसे बड़ी बेहतरीन प्रयोगशाला है, सबसे अच्छी गिफ्ट दी हुई है, प्रेशियस गिफ्ट है। क्या? नेचर, प्रकृति, फल फूल पौधे, हरियाली, सब कुछ हमको प्रकृति से मिला है। नदी, तालाब, हमारे समुद्र, सागर, महासागर, पहाड़, ये सब हमको प्रकृति प्रदत्त है, हमको मिलती है। हम इनसे इसमें अपने प्रयोग करके इसका संतुलन बिगाड़ देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मज़ेदार कहानी के पीछे भी एक संदेश अवश्य छुपा रहता है। तो चलिए, आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर इसी समय आपके सामने एक नई कहानी लेके उपस्थित होंगी। अच्छी लगे ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।